बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। तलाल चौधरी साहब के मामले में डेवलपमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ ये डेवलपिंग स्टोरी ज़रूर है, तो कुछ नई चीज़ें हुई हैं। उसके अलावा अब मैं इस मामले में पहली बार आपको ये भी बता दूं कि मैं आयशा रजब साहिबा का नाम ले सकता हूं। क्यों ले सकता हूं अभी मैं इस पर बात कर लेता हूं। लेकिन बहरहाल इस मामले में मुझे जो सबसे बुरा किरदार लग रहा है वो लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब का। क्यों, ये भी मैं आपके हवाले करता हूं। देखिए, ये मामला तलाल चौधरी साहब का, आयशा रजब साहिबा का जो मामला है, उनके दरमियान लड़ाई, फिर उसके बाद तलाल चौधरी साहब की पिटाई और फिर उनकी हड्डियां टूटना, हॉस्पिटल आना, आपने ये सब देख लिया। इस मामले में हुआ ये कि तलाल चौधरी साहब तक पुलिस फैसलाबाद से लाहौर में नेशनल हॉस्पिटल DHA में पहुंची और उसने उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहा। अच्छा, तलाल चौधरी साहब उससे पहले अस्पताल से जा चुके थे। ये बताया जा रहा है कि डिस्चार्ज हुए थे। डिस्चार्ज समरी उनकी, बहरहाल मैं आपको ये बता दूं जिम्मेदारी के साथ कि नहीं बनी थी। तलाल चौधरी साहब के बारे में मीडिया पर ये रिपोर्ट हो रहा है कि वो अस्पताल का बिल दिए बगैर, पुलिस के आने की खबर मिली, करीबी साथी की मदद से अस्पताल से निकल गए। नेशनल हॉस्पिटल जो है किसी एक बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट सेक्टर का जिस तरह का बड़ा हॉस्पिटल होता है उस तरह का हॉस्पिटल है। लाहौर DHA में ये हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में जब आप दाखिल हो रहे हो तो मेन जो रोड है, एक स्टेडियम के बराबर में, DHA के स्टेडियम के बराबर में ये हॉस्पिटल है। सामने इसकी पार्किंग है और सामने से एक एंट्री है इसकी। तो दो छोटे दरवाजे हैं, एक मेन दरवाज़ा है, एक जो एमरजेंसी तक जाने वाला दरवाज़ा है वो है। और इस तरह से हॉस्पिटल में आप दाखिल होते हैं। सामने लॉबी वगैरह है और फिर उसके बाद वो हिस्सा कि जहाँ पर मरीज़ों को कमरों में रखा जाता है, उस हिस्से तक एक्सेस है। तो नेशनल हॉस्पिटल का एक दरवाज़ा जो है वो साइड वाली जो सड़क है उससे है, क्योंकि कॉर्नर पर है। और तलाल चौधरी साहब तक जो पुलिस गई मेन रोड से, जहाँ से मीडिया ने कवर किया, वो सामने से गई। तलाल चौधरी साहब साइड के दरवाजे से निकले, मीडिया वगैरह मौजूद था, वो वहाँ से निकले, वहाँ पर तैयारी थी और वहाँ से चले गए वो। ये जो बताया जा रहा है मीडिया पर कि हॉस्पिटल का बिल दिए बगैर चले गए, तो ये जो इतने बड़े केसेस होते हैं इनमें होता यही है। और ये 10 जगहों पर होता है, सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं। ये प्रोटोकॉल आसानी से हर जगह फॉलो कर लिया जाता है। हम में से बहुत सारे आम लोगों को भी ये सहूलत मिल जाती है कि आप कहीं जाएं और आपको बिल आपके घर पर भेज दिया जाता है। आप वो बिल चेक के ज़रिए, कैश के ज़रिए घर से वो पे कर देते हैं आसानी से। और ये लिबर्टी जो है वो किसी भी आम शख्स को ये फैसिलिटी मिल जाती है। तो तलाल चौधरी साहब के केस में ये हुआ है। डिस्चार्ज समरी जो है वो बनी नहीं है, वो भी बनाकर उन तक पहुंचा दी जाएगी। तलाल चौधरी साहब पुलिस से इस वक्त बहरहाल बचना चाह रहे थे तो वो निकल गए हॉस्पिटल से। इसे फरार का रंग दिया जा रहा है। वो हॉस्पिटल से निकल गए, वो पुलिस में बात नहीं करना चाहते। ये उनकी एक लड़ाई का, झगड़े का, रंजिश का जो भी मामला है वो उस पर बात नहीं करना चाहते। हम लोगों के लिए ये खबर है पुलिस का और पंजाब गवर्नमेंट का जो किरदार है उस पर मैं अभी आता हूँ। साथ ही आयशा साहिबा का मैं नाम अब क्यों ले सकता हूँ? आयशा साहिबा का मैं नाम इसलिए ले सकता हूँ कि अब पुलिस बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर उनका नाम ले चुकी, उनका नाम कागजात में आ चुका। पुलिस इसकी अज खुद कार्रवाई कर रही है। ये जो अज खुद कार्रवाई, इसको याद रखिएगा। तो आयशा साहिबा के घर पुलिस गई, वहां से पता चला कि वो फैमिली के साथ इस्लामाबाद गई हुई हैं, उनका बयान भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। और फिर आयशा साहिबा ने खुद भी एक ट्वीट किया और आयशा साहिबा ने ट्वीट करके इस पर अपने जो रिजर्वेशंस हैं, अपने जो ख्यालात, तासुरात हैं, अपनी जो शिकायत है वो भी इस मामले पर, उस पर भी बात कर ली। तो इसलिए उनका नाम अब इस मामले में वो चूंकि खुद भी आ चुकी हैं सामने और सरकारी कागजात में उनका नाम आ चुका है, इसलिए मैं अब उनका नाम ले रहा हूं। अच्छा, यहां ये जो अज खुद कार्रवाई मैंने आपसे कहा, इसको याद रखिएगा। आपने देखा है हम आमतौर पर पुलिस के पास जाएं किसी भी मैटर के लिए, एक आम आदमी जाता है तो एक मजलूम, एक साइल पुलिस को जाकर अपने किसी बड़े मसले की रिपोर्ट देता है और पुलिस पर्चा नहीं करती, पुलिस उसे टाल देती है। हम में से बहुत सारे लोग मीडिया की सिफारिश फ़ोन करवाते हैं किसी साइल के लिए और पुलिस कहती है ठीक है, आपका केस एंटरटेन कर लेते हैं, आपको देख लेते हैं, आपका मसला हल करने की कोशिश करते हैं। पर्चे से पुलिस भागती है। बड़े बड़े केसेस जिनमें कई दफ़ा ज्यादती के केसेस होते हैं, जिनमें कई दफ़ा
ऐसे केसेस होते हैं कि जिनमें बहुत संगीन नौयत होती है, जान से मारने की धमकियों के मामलात होते हैं, डकैती के मामलात होते हैं और बहुत संगीन नौयत के मामलात होते हैं, लेकिन पुलिस पर्चा नहीं करती। यहाँ मुझे हुकूमत पंजाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब, मैं मरकज़ की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब और उसके 2 वज़ीर जो हैं वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इस मामले में। मरकज़ से भी एक साहब बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये जो दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं, ये इस मामले में इन्होंने पुलिस को एक्टिव किया है। इन्होंने पुलिस से कहा है कि इस मामले की छानबीन की जाए, पुलिस को भगाया है, पुलिस को दौड़ाया है, पुलिस को वहाँ ऊपर से नीचे तक आला अफसरान के ज़रिए यहाँ से वहाँ तक मोबिलाइज़ किया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब के लोग कर रहे हैं, इसका मरकज़ से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे फवाद चौधरी साहब से इस मामले पर बात करने के बारे में राब्ता किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। बहुत अच्छी बात थी। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अभी मुझे इल्म भी नहीं है, तलाल चौधरी साहब का मामला, वो इस पर बात करनी है। फवाद चौधरी साहब कई दफ़ा बहुत सारे मामलात पर एक बड़े फेयर स्टांस के साथ आते हैं और वो जो है एक बड़ी ओपन और लिबरल सोच रखते हैं बहुत सारे मामलात पर, जो काबिल सताइश है। तो फवाद चौधरी साहब ने यही इस मामले पर किया। मरकज़ में मैं कम से कम 2 से 3 लोगों को और जानता हूं जिनसे हमारे न्यूज़ बॉसेस ने या सीनियर्स ने राब्ता करके बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर बात नहीं कर रहे। तो ये एक अच्छी हिकमत अमली थी। नून लीग ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। पुलिस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हॉस्पिटल का दौरा कर लिया, आयशा साहिबा के घर का दौरा कर लिया, पुलिस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो निकल आई। हुकूमत पंजाब ये सब कुछ क्यों कर रही है? हुकूमत पंजाब इस वक्त इस मामले पर इसलिए बहुत पीछे पड़ी हुई है कि हुकूमत पंजाब जो है वो 2-3 मामलों से इस वक्त, मेरी राय है, ये तवज्जो हटाना चाहती है। जैसे ये जो गुजरपुरा सानेहा था मोटर इंसिडेंट, उससे तवज्जो हट गई है, बिल्कुल हट गई। इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो इस पर है। बाकायदा मरकज़ से 1-2 MNAs वो भी लगे हुए हैं। तंजीम साजी का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो लोग हैं, उसकी टीम के लोग या उसके हिमायती, वो भी तंजीम साजी करके मजाक उड़ा रहे हैं। इस पर बाकायदा बात की जा रही है। यह हम में से बहुत सारे लोगों ने की है। फेसबुक पर एक आध स्टेटस जो है वो मैंने भी इस बारे में दिया, लेकिन बाकायदा एक कैंपेन की शक्ल में तंजीम साजी की बात करके मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त कुछ वाकयात से तवज्जो हटाने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे अद्वियात की कीमतों पर बड़ी शदीद हुकूमत को तनकीद का सामना था। इस वक्त भी दवाएं गरीबों की पहुंच से दूर रखें और इस तरह के ट्रेंड्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। हुकूमत को बहुत प्रेशर का सामना है। फैसल सुल्तान साहब ने जिस तरह का बयान दे दिया उसके बाद, और जितना अफसोसनाक बयान था, इतने बड़े डॉक्टर का, इतने कंसर्न्ड और रेलिवेंट आदमी का, इमरान खान साहब की फर्स्ट चॉइस का, वो बड़ा अफसोसनाक है। और उन्होंने कह दिया कि हमने इसलिए किया है कि दवाएं जो हैं वो लोगों को दस्तयाब हो, वरना दवाएं मार्केट से गायब हो जाती। आप हैं किस मर्ज की दवा? आप इसकी दस्तयाबी यकीनी बनाएं। आप हुकूमत हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे माफिया दवाएं गायब कर देगा। तो आप हुकूमत हैं, आप माफिया को रोकें, लगाम डालें। आपने गरीबों की जो बेसिक ज़रूरत की दवाएं हैं, उसके अलावा बाज़ जान बचाने वाली दवाएं हैं, उनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ाने की इजाज़त दे दी और गुज़श्ता कुछ अरसे में ये मुसलसल बढ़ी हैं। आपने काम आसानी से करने दिया। तो ये आप तवज्जो हटाने के लिए सोची समझी इस वक्त एक कैंपेन चला रहे हैं इस मामले पर। या आप तलाल चौधरी साहब को जो है वो नहीं कर रहे, हिट नहीं कर रहे, आप अपनी जो इश्यूज हैं उनसे अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं क्यों इस पर बात कर रहा हूं? देखिए, इमरान खान साहब को यहां पे पंजाब हुकूमत को सीखना चाहिए इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब के बारे में रेहाम खान साहिबा ने इंतहाई बुरी कैंपेनिंग की, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की रेहाम खान साहिबा ने, और वो अब भी करती हैं, मुसलसल करती हैं। आयशा गुलालई साहिबा हुई, कुछ और लोग हुए। इमरान खान साहब ने कभी जवाब भी देना गवारा नहीं किया, उन्होंने इग्नोर किया, और ये बेस्ट पॉलिसी थी। इमरान खान साहब के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं। इमरान खान साहब जब वो बातें बहुत फजूल होती हैं इग्नोर कर देते हैं। यहां ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी इस मामले में होनी चाहिए थी। इस मामले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम खबर है, खबर के पीछे जाना है, यह हमारा काम है, हम ये कर रहे हैं। लेकिन और इस मामले में मैं तलाल चौधरी साहब के हवाले से क्यों बात करूं ये भी आपको बताता हूं। लेकिन हुकूमत जिस तरह से पीछे पड़ गई है 2 लोगों के मामले में, एक आम आदमी जो है उसको इंसाफ नहीं मिलता, वो थानों के चक्कर लगा लगा के अपने जूते घिस देता है, उसका हशर हो जाता है, उसकी जेब खाली हो जाती है, उसका पर्चा नहीं होता। और यहां पुलिस अज खुद कार्रवाई कर रही है,
अज खुद यहां से वहां, एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर पुलिस जाने के लिए तैयार है। फेक पर्चों पर जो है वो फेक कॉल्स 15 पर, उस पर केसेस भी होंगे। हजारों कॉल्स फेक की जाती हैं 15 पर, और इंतहाई संजीदा नौयत के मामलात होते हैं पुलिस को दरपेश। जिस वक्त ये फेक कॉल्स की जाती है पुलिस कुछ भी नहीं करती, लेकिन यहां पुलिस जो है, क्योंकि हुकूमत का प्रेशर है, और ये मैं बाकायदा अब जानता हूं कुछ लोगों की तरफ से कि हुकूमत का प्रेशर है, और हुकूमत जो है इस मामले में इस वक्त बाकायदा चस्के ले रही है, खेल रही है। हुकूमत पंजाब तो ये गलत कर रही है। हुकूमत पंजाब, मैं क्यों कर रहा हूं तलाल चौधरी साहब पे बात? तलाल चौधरी साहब ने खासतौर पर, आपको याद होगा इमरान खान साहब का बुशरा बीवी से निकाह हुआ, तो उसके बाद तलाल चौधरी साहब ने इंतहाई फजूल बात की कि पता नहीं मामलात की हिद्दत थी, शिद्दत थी, क्या ज़्यादा थी कि इद्दत से पहले निकाह हो गया। बहुत ही फजूल बात की थी। तो ये वो तलाल चौधरी साहब हैं, इसलिए मैं इस मामले पर बात कर रहा हूँ कि तलाल चौधरी साहब जो हैं वो खुद लिहाज नहीं रखते। आपको याद होगा उन्होंने पीटीआई के जलसे में जिस तरह की गुफ्तगू की थी और जिस तरह के इशारे किए थे, इंतहाई नाजेबा, इंतहाई बिलो द बेल्ट। ये वो तलाल चौधरी साहब हैं। ये वो हैं जिन्होंने फिरदौस आशिक अवान साहिबा का मेकअप धुल जाए, ऐसी तब्दीली वैसी तब्दीली, फिरदौस खान निकलेगा, इस तरह की बातें की थी। कंवल शोजिब साहिबा के बारे में चैनल 24 के प्रोग्राम में इकरा हारिस से बात करते हुए बहुत ही गलीज और फजूल बातें ये साहब कर गए थे। शीरी मजारी साहिबा के बारे में। तो ये इस तरह से करते हैं, और ये इनका वतीरा रहा। नून लीग के बहुत सारे लोग करते हैं। तो नून लीग के लोग जो कर रहे हैं, इनकी लीडरशिप भी कर जाती है। अभी बहुत ही फजूल बयान शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया। माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में क्या कुछ नहीं कह चुके, क्या कुछ नहीं कर चुके। तो नून लीग की जो लीडरशिप है वही काम उनके रहनुमा करते हैं, उनको करने दीजिए। आप अपने लीडर से सबक सीखिए। आपका लीडर जो है वो अवॉइड करता है, वो इस तरह की फजूल बातें, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करता है, वो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ता। ये उसकी अच्छी बात है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। आप चूंकि बाज़ चीज़ों में नाकाम है, तो आप इसको इनकैश करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, आप अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, जो बहुत बुरी हरकत है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब को नहीं करना चाहिए। आपने ASP अब्दुल खालिक को फैसलाबाद से लाहौर दौड़ा दिया, एक टीम आप इस्लामाबाद भेजेंगे, आप तलाल चौधरी साहब से मुसलसल राब्ते कर रहे हैं। ये जो है इस कदर आप इसमें सूरत दिखा रहे हैं, एक्टिव हो गए, एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, जो ज़रूरी भी नहीं है इस मामले में। लेकिन आपको इस मामले में अस खुद कार्रवाई करने की सूझ रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आप लोगों ने भी इस मामले में बना दी है। दोनों फरीक कार्रवाई नहीं चाहते, चुप हैं, लेकिन पुलिस जो है उसको हुकूमत दौड़ा रही है इस वक्त। तो ये इन्हें अपने लीडर से सीखना चाहिए, ये तमाम चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तलाल चौधरी साहब ने जो बोया इस वक्त वो काट रहे हैं, और वो जो बोया है उन्होंने वो उनको भी काट रहा है। तो उसका उनके साथ अंजाम हो रहा है, वो होने दीजिए। हुकूमत को डिलीवर करने पे तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत को इस तरह की चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत गैर ज़रूरी है, और हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।